आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि मैंने बनानी है कढ़ी। बच्चों को स्कूल भेजते ही मैंने कढ़ी को बनाने के लिए रखा। कढ़ी बनाने के लिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं वो तमाम मसाला जात लिए, वो मिक्स करके जल्दी से मैंने कढ़ी रखी, क्योंकि गैस का भी इशू होता है। गैस जाने ही वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी कढ़ी में बॉयल दिया। बॉयल देने के बाद जब तक मैं उसमें चमचा हिलाती रही, कढ़ी पकने के दौरान मैंने एक न्यूज़ देखी। न्यूज़ देख के मेरा तो दिल ही बैठ गया। एक आईफोन के लिए पूरा ख़ानदान ही तबाह हो गया। वो लड़का भी गया, लड़के की तरफ बाप ने हाथ बढ़ाया, बाप भी गया, माँ ने भी कूद के जान दे दी। इतना अलमनाक वाक़या महाराष्ट्र में आज जो पेश आया, उसके लिए मेरा दिल इतना कोई खून के आंसू रोया है ना, आप यकीन जाने। माँ बापों ने कितने नाज और नखरों से पाला था। उनका एक बेटा पहले ही डेथ हो चुकी थी, एक बेटे की। ये दूसरा बेटा था जो वन एंड ओनली था, एक इकलौता ही था। इसको इतने नाज और नखरों से पाल रहे थे माँ बाप। इसने उनका भी ख्याल नहीं करा। सिर्फ एक आईफोन के किस्त ना अदा करने की वजह से अपनी तो जान दी बाप को भी लेके मरा, अपनी माँ को भी। माँ बाप वही है ना, जब माँ बाप अपनी औकात से बढ़ के बच्चों को प्यार मोहब्बत लाड प्यार करते हैं तो बच्चे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और कोई इतना बच्चा भी नहीं था, एडल्ट था। बहरहाल तमाम बच्चों से, देखने वालों से, पेरेंट्स से सबसे गुजारिश है कि बच्चों के बेजा नखरे ना उठाएं, और बच्चे भी अपने वालिदैन को इतना ना सताएं कि वालिदैन की दुनिया ही तबाह और बर्बाद हो जाए। ज़ाहिर है उसकी माँ ने भी अपनी खुद की जान दे दी, क्योंकि उसकी माँ को भी जी के क्या ही करना था। उसने भी दुनिया से चले जाना ही मुनासिब समझा। पहले ही एक बेटा जा चुका था शोहर, और एक दूसरा बेटा भी आंखों के सामने देखते देखते चला गया। ये सब सोच ही रही थी तो इतने में गैस का पता नहीं क्या सीन है। गैस आती है तो ऐसे आती है कि मेरी तो हैरत ही कम नहीं होती। गैस पूरी तरीके से आई नहीं थी, मगर मुझे तो बहुत जल्दी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। मैंने जल्दी से एक पैन में ऑयल रखा। ऑयल तेज़ गर्म करके मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े मिक्स करके पकोड़े डाले। और कमेंट्स में मुझे सबने बताना है कि इस तरीके की गैस किस किस के घर आती है। ये गैस का सीन ही समझ में नहीं आता किस तरीके की गैस आती है। बहरहाल गैस तो सही होनी नहीं थी। आधे घंटे तक गैस ऐसे ही आती है, उसके बाद कहीं जाके स्टेबल होती है। तो गैस आने का मैंने वेट नहीं किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। पकौड़े डालने के बाद मैंने जल्दी जल्दी तैयारी करी। तैयारी करने के बाद मैंने बघार तैयार करा, अच्छा सा खुशबूदार बघार तैयार करने के बाद मैंने कढ़ी को दिया अच्छा सा बघार। तड़का लगाया प्याज का, ज़ीरे का, साबुत मिर्चों का। जो चीज़ें मेरे पास मैसर होती हैं वही चीज़ें मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती, कोई लाने वाला नहीं होता तो मैं ज़्यादा नखरे नहीं दिखाती। ये थी मेरी कढ़ी रेडी पे। कढ़ी के अंदर मैंने पकौड़े डाले, पकौड़े डालने के बाद बघार डाला, बघार डालने के बाद ये थी मेरी फ़ाइनल प्यारी सी अच्छी सी मज़ेदार सी कढ़ी।